अध्याय 27 संघ की स्थापना। जिस दिन श्री गोपाल ने ठाकुर को 12 गेरुआ वस्त्र और 12 ही रुद्राक्ष की मालाएं लाकर दी, वह दिन रामकृष्ण देव के शिष्यों के लिए ही नहीं अपितु उनके भक्तों के लिए भी अविस्मरणीय दिन सिद्ध हुआ। उस दिन शिष्यों और भक्तों ने संगति होकर श्री रामकृष्ण त्यागी संघ की स्थापना की। ठाकुर ने स्वयं इस संघ की स्थापना का शुभ कार्य किया। इस प्रकार फरवरी मास भी बीत गया और मार्च आ गया। मध्य मार्च में उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ने लगा, बोलने में कष्ट होने लगा। वे धीरे धीरे बोलते, अब वे विचित्र प्रकार की बातें करते जिनका अनुमान लगाना भक्तों के लिए कठिन होने लगा था। नरेंद्र नाथ उनकी शिष्य मंडली के प्रमुख थे, किंतु समाधि के लिए उन्हें लालायित जानकर रामकृष्ण ने उनकी भत्सना भी की थी। दिन व्यतीत होते रहे, रोग भी बढ़ता जा रहा था। ठाकुर को विदित हुआ कि यह काया अब अधिक दिन नहीं टिक सकती। अतः एक दिन उन्होंने नरेंद्र नाथ को बुलाया और बोले, इन सब बच्चों को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं, अब तुम ही इनकी देखभाल करना। इसके बाद उन्होंने नव स्थापित संस्था के विषय में भी अनेक बातों का निर्देश किया। वे उन दिनों नित्य ही प्रातःकाल और सायंकाल नरेंद्र नाथ को अपने पास बुलाते और द्वार बंद करवाकर उसको रहस्यमय उपदेश देते रहे थे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा था। एक दिन ठाकुर ने योगिन से कहा कि वह पंचांग लाए। जब वह पंचांग ले आया तो उन्होंने उससे कहा, सौर श्रावण 25 गते के आगे प्रतिदिन की तिथि और नक्षत्र आदि पढ़ते आओ। योगेंद्र बढ़ता गया और जब श्रावण के अंतिम दिन की तिथि नक्षत्र आदि पढ़ लिए तो उन्होंने कहा, बस अब इसे बंद कर दो। आसपास बैठे लोगों को यह गौरव धंधा कुछ भी समझ में नहीं आया। वे सोच नहीं पाए कि क्यों उन्होंने पंचांग लिखवाया और फिर क्यों पौष प्रतिपदा पर आकर रुकवा दिया। यह तो बाद में पता चला कि ठाकुर अपने प्रयाण का दिन ढूंढ रहे थे, मुहूर्त देख रहे थे। उसके 2-4 दिन बाद की घटना है। उन्होंने संध्या समय नरेंद्र नाथ को अपने पास बुलाया और उसको अपने पास बैठने को कहा। उस समय संयोगवश वहां पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उस समय नरेंद्र नाथ की ओर एकटक देखते हुए ठाकुर गंभीर समाधि में लीन हो गए। उसी समय नरेंद्र नाथ ने देखा कि ठाकुर के शरीर से एक तेज किरण निकलकर उसके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गई है। उसी समय नरेंद्र नाथ को भी बाह्य चेतना लुप्त हो गई। नरेंद्र नाथ भी समाधि अवस्था में चले गए। जब नरेंद्र नाथ की समाधि खुली तो देखा कि ठाकुर की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। नरेंद्र उस अवस्था में चिंतित हो गया। नरेंद्र ने उसके अश्रुओं के विषय से में पूछा तो ठाकुर बोले, आज तुझे अपना सर्वस्व देकर मैं स्वयं फकीर हो गया हूँ। इस शक्ति के बल से तू जगत का बहुत कल्याण करेगा। कार्य पूर्ण होने पर लौट आएगा। वह दिन भी बीत गया। कुछ दिन और बीते। धन्यवाद।